महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुखाय है, किंतु उन्होंने दुख के कारणों और उसे दूर करने के उपाय पर भी प्रकाश डाला है। बुद्ध दुख की नाव पर बैठाकर सुख की भीतरी नदी में ले जाते हैं। धम्म पद के पहले पद का अर्थ है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसको उसी तरह अनुसरण करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के खुरों का अनुसरण करता है। इसका एक और पद है, यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उसके साथ हर समय चलने वाली छाया। आप जानते ही हैं, धम्म पद बौद्ध धर्म का वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के वचन संकलित है। सच तो यह है कि बुद्ध के ये दोनों वचन उनके महत्वपूर्ण जीवन दर्शन की धुरी है। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उसकी मूर्तियाँ बनी, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियाँ बनने के बाद लोग मेरी पूजा करने लगेंगे, और जैसे ही किसी की पूजा की जाती है वैसे ही उसके विचारों की प्रखरता धीमी पड़ जाती है। उसके विचार कर्मकांड में बदल जाते हैं। संयोग से सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की बनाई गई। ये दोनों बातें बुद्ध के जीवन दर्शन के केंद्र में रही है। दरअसल बुद्ध धार्मिक बाद में थे, दार्शनिक पहले, और वे जिस तरह के दार्शनिक थे वे भी अत्यंत और व्यवहारिक दार्शनिक थे। लोगों को यह गलत फहमी है कि उन्होंने जीवन को पूरी तरह दुखमय ही माना है। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि जीवन में दुख ही दुख है, उस दुख के कारण है और उन कारणों को दूर करने के उपाय भी है। यदि उपाय हो तो फिर जीवन को दुखमय कैसे कहा जा सकता है? दुख के कारण क्या है और उसके उपाय क्या है? इन दोनों की चर्चा गौतम बुद्ध ने धम्म पद के अपने शुरू के 2 पदों में कर दी है। उपाय है बुद्धि, विवेक, मन या विचार, इसे आप जो भी कहना चाहें उसका सही उपयोग करना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि किसी की बुद्धि सही है, उसके विचार अच्छे हैं, तो कोई कारण नहीं कि वह व्यक्ति दुखी हो। यदि उसके विचार सही नहीं हैं तो कोई भी कारण ऐसे व्यक्ति को दुखी नहीं बना सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गौतम बुद्ध सीधे सीधे कार्य और कारण के सिद्धांत को मानने वाले प्रखर विचारक थे। वे किसी भी घटना के लिए न तो भगवान को जिम्मेदार मानते थे न ही भाग्य को। वे इसके लिए सीधे सीधे उस व्यक्ति के विचारों को जिम्मेदार मानते थे। इसे ही उन्होंने कर्म फल मानते हुए अपने भिक्षुओं को बार बार याद दिलाया कि भलाई से भलाई पैदा होती है और बुराई से बुराई। इसे ही हमारे यहाँ कहा गया है, जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह गौतम बुद्ध का बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध संदेश है कि यथार्थ जगत में दुखों और पीड़ाओं को संघर्ष के जरिए नहीं, मानसिक प्रयत्नों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जाहिर है कि मनुष्य पशु से केवल इस मायने में श्रेष्ठ है कि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, वह सोच समझ सकता है और अपनी सोच और समझ के अनुसार कुछ भी कर सकता है। जिसकी सोच जितनी व्यवस्थित होगी उसका जीवन उतने ही अधिक व्यवस्थित होगा। गौतम बुद्ध का यह मानना था कि शरीर को अनावश्यक रूप से तपाने से, फालतू के धार्मिक कर्म कांडों से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग की बात की। बीच का मार्ग न तो बहुत अधिक अनुशासन और न ही बहुत अधिक उत्श्रृंखलता। इस बारे में उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि यदि सितार के तार को अधिक कसा जाएगा तो उसके ध्वनि नहीं निकलेंगी, और यदि बहुत ढीला ही भी छोड़ दिया जाए तो उसकी ध्वनि नहीं निकलेंगी। गौतम बुद्ध ने दुख के जो अन्य कारणों में से सबसे प्रमुख कारण बताए थे वे आज के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। उन्होंने इसके लिए लोभ, लालसा को जिम्मेदार ठहराया था। उनके शब्द हैं, यह लोभ और आलस्य है जो दुख का कारण है। इसे ही हम दूसरी शब्दावली में तृष्णा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्यास। यह कभी भी न बुझने वाली प्यास है। सामान्य तौर पर बुद्ध की यह बात बहुत सरल सी लगती है, लेकिन यदि कोई इस पर गहराई से विचार करने लगे, अपने ऊपर ही लागू करके देखने लगे, तो उसे समझ में आ जाएगा कि 2500 साल पहले कही गई बात आज भी कितनी सही है। आप एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने दुखों की लिस्ट बनाइए। एक कागज़ पर लिखिए कि आपको कौन कौन से दुख है। जब लिस्ट पूरी हो जाए तब इस बात का परीक्षण करें जिसे आपने अपना दुख माना है, क्या वह सचमुच में दुख है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दुख ही नहीं है लेकिन आपने उसे दुख मान लिया है। इस परीक्षण के बाद आपकी लिस्ट में जो दुख बच जाए
उनके बारे में यह जानने का प्रयास करें इन बचे हुए दुखों का क्या कारण है। इसे जानने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जब अपने दुखों के कारणों की तलाश करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन कारणों में खुद को भी एक कारण माने। जब आप यह सोचेंगे कि मेरे इस दुख का कारण वह रिश्तेदार है, मेरा बॉस है, पड़ोसी है, पत्नी है, संतानें हैं, पैसा है, बीमारी है आदि न जाने क्या क्या, तो थोड़ा सा विचार इस बात पर भी करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुख का कारण मैं भी हूँ। और यदि आपके हाथ में यह नतीजा आए कि मैं ही इस दुख का कारण हूँ, तो फिर आगे यह विचार करें कि मैं दुख का कारण क्यों हूँ। आपको समझ में आ जाएगा। बस यही तो है बुद्धि का चमत्कार। तो दोस्तों, यदि दुख है तो उसका कारण भी है। चूँकि हम उसके कारण को पकड़ नहीं पाते, इसलिए उससे मुक्ति भी नहीं मिलती। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।